नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। मेरा नाम है अवतार और हम सीख रहे हैं एक्सेल बेसिक टू एडवांस सीरीज, जिसमें लास्ट क्लास में हमने सम इफ फंक्शन देखा था, कैसे यूज किया जाता है टेक्स्ट और नंबर के साथ में। और उससे रिलेटेड हमने कोई कुछ टास्क दिया था। वो टास्क आज हम कंप्लीट करके दिखाएंगे अपनी इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड को रेफर कर सकते हैं। अगर कोई एक्सेल में मास्टर बनना चाहता है या एक्सेल सीखना चाहता है तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इसमें हम बेसिक टू एडवांस एक्सेल सीखने वाले हैं। आइए तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो के साथ में। तो हमने जो टास्क दिया था उसमें हमें काउंट निकालना था कि किस सेल्स पर्सन ने कितनी बार सेल की है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख रहे थे कि अवतार ने 3 बार सेल की है, तो यहाँ पर सेल काउंट उसका 3 आना चाहिए। सेम यहाँ पर राघव की बात करें तो यहाँ पर राघव ने 1 2 एंड 3 टाइम सेल करी है, तो यहाँ पर भी सेल काउंट 3 आना चाहिए। एक्चुअली अभी तो ये स्मॉल डेटा है तो आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं, लेकिन अगर डेटा बड़ा होता है तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसी के लिए हमें क्या करना है, एक फंक्शन हमने आपको बताया था काउंट इफ का, उसे आप अप्लाई कर लेंगे। काउंट इफ लिखेंगे। काउंट इफ लिखने के बाद में मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ जिससे प्रॉपर्ली विजिबल हो जाएगा। इजिकल टू काउंट इफ लिखा है मैंने। इफ देन हमें रेंज लेनी है। रेंज और क्राइटेरिया ये दो चीज लेता है हमसे। तो हमें इस रेंज में से काउंट करना है कि ये जो हमारा क्राइटेरिया है सेल्स पर्सन, इसको हम 3 बार लॉक करेंगे, 1 2 3, बिकॉज मेरे को इसको ट्रैक करना है नीचे। और ये जो मैंने रेंज सिलेक्ट करी है, इसको मैंने सिलेक्ट करने के बाद एक बार F4 प्रेस किया है जिससे कि ये लॉक हो जाएगी। और कंट्रोल डी जब मैं दबाऊंगा तो ये 3 4 नहीं बनेगा, ये जो रो है ये फिक्स रहेगी। अब मैंने इसको एंटर प्रेस करना है तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो भी जितने टाइम उन्होंने सेल करी है सेल्स पर्सन ने, हर एक का काउंट आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे शर्मा ने 2 बार हमारी सेल करी है और जो वर्मा है उन्होंने भी 2 बार सेल करी है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने इसको अवतार कर दिया, तो यहाँ देखिए जो वर्मा का जो सेल है, कुमार की जो सेल है वो एक कम हो गई है और राघव में अवतार में एक सेल जुड़ गई है। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि ये काउंट फंक्शन से आप इजिली कर सकते हैं। हमने अपनी वीडियो में बताया हुआ है काउंट सीरीज के अंदर। अगर आपको काउंट नहीं आता है तो आप हमारी काउंट सीरीज की वीडियो चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास में बात आती है कि हमने तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें हमने निकालना था सम ऑफ सेल अमाउंट वेयर सेल अमाउंट इज ग्रेटर देन 50। मीन्स हमें सेल अमाउंट का सम चाहिए जहां पर सेल 50 से ज्यादा है, मतलब जहां पर अमाउंट 50 से ज्यादा है सिर्फ उसी का सम हमारे पास में आना चाहिए। हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, सम इफ लगाएंगे। अब रेंज पूछेगा तो रेंज हमारी यही रेंज है, इसे इसे सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि हमारी सम रेंज और रेंज दोनों सेम है। बिकॉज हमें सम भी इसी का चाहिए और क्राइटेरिया भी इसी में है कि वो जो नंबर है वो ग्रेटर देन 50 होना चाहिए। तो हमारी रेंज में भी ये रेंज सेलेक्ट करनी है हमें और एक बार F4 का बटन प्रेस कर लेना है। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, F4 प्रेस कर लिया। अब यहाँ पर हमें चाहिए ग्रेटर देन 50, तो हम यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर ग्रेटर देन लगा के 50 लिखेंगे क्राइटेरिया में। अब सम रेंज भी हमें इसी का सम चाहिए कि अब ये क्या करेगा, अपने आप उसमें से ग्रेटर देन 50 को सिलेक्ट करेगा और यहाँ पर सम रेंज में हमने इसी रेंज को सिलेक्ट कर लिया तो उसका सम करके हमें दे देगा। सी यहाँ पर 481 सम आ गया है, सेम एज इट इज। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। सेम एज इट इज आपको क्या करना है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, फॉर्मेटिंग टेस्ट कर लिया हमने। अब हमें यहाँ पर इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये देखेंगे, ये हम सिलेक्ट कर रहे हैं कंट्रोल दबा के, जो भी हमारे नंबर हैं 50 से बड़े हम उनको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार कि हमें एक्यूरेट दे रहे हैं, रिजल्ट जो है हमारा ठीक है या नहीं ठीक है। तो ये सारे नंबर जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये 50 से ग्रेटर हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 481 हमारे पास में सम आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा 481 हमें मिल गया है, जो उन नंबर्स का सम जो ग्रेटर देन 50 है। अब हमें चाहिए सेल क्वांटिटी का सम चाहिए जहां पर अमाउंट ग्रेटर देन 50 है। मींस अब की बार जो सम रेंज आएगी, क्राइटेरिया वही है लेकिन सम रेंज हमारी सेल क्वांटिटी है। मींस यहाँ पर हमें लेना है सम इफ रेंज हम लेंगे, ये हमने लिया, ये रेंज है। इस रेंज में इसको F4 से एक बार लॉक करा, ग्रेटर देन 50 लिखा
यहाँ पर लेकिन अब की बार जो सम करना है, यहाँ पर पहले आप देखो ग्रेटर देन 50 है या नहीं, उसके बाद जो सम करना है वो सेल क्वांटिटी का सम करना है। तो हम यहाँ पर इसको एक बार पूरी रेंज को सिलेक्ट करके F4 बटन प्रेस कर लेते हैं, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर नंबर्स आ रहे हैं 39, मींस यहाँ पर ये ग्रेटर देन 50 है तो ये सम होगा, ये भी ग्रेटर देन 50 है तो ये भी सम होगा, ये सम होगा, ये भी सम होगा, और ये सम होगा, और ये भी सम होगा। तो अब हमारे पास देखिए कितने आ रहे हैं 39। देखो यहाँ पर सम आ रहा है हमारे पास 39, तो ये रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा सम ऑफ सेल क्वांटिटी वेयर सेल क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 5। मतलब मुझे सेल क्वांटिटी का सम चाहिए जहां पर जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 5 है। तो क्राइटेरिया और सम रेंज फिर से एक ही रेंज में है, तो हम यहाँ पर सम इफ फिर से लगाएंगे। क्राइटेरिया, अब देखो यहाँ से पूछ रहा है रेंज, तो हमारी रेंज यही है। क्राइटेरिया और सम रेंज दोनों एक ही है। अब इसमें क्राइटेरिया ढूंढना है मुझे, पहले मैंने रेंज को सिलेक्ट किया, क्राइटेरिया है ग्रेटर देन 5, किस रेंज में ग्रेटर देन 5 देखो, और फिर मुझे सम रेंज, देखो हमसे सम रेंज पूछ रहा है, तो सम रेंज में भी मेरे को इसी रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, बिकॉज मुझे जो सम चाहिए वो इसी रेंज का चाहिए। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है 74, मीन्स यहाँ पर जो क्वांटिटी है जो ग्रेटर देन 5 है वो 74 है। मीन्स अगर आप देखोगे तो ये सब ग्रेटर देन 4 दिख रहा है आपको, ग्रेटर देन 5 सब दिख रहा है। केवल हमारे पास कुछ नंबर हैं, जैसे टोटल 84 आ रहा है, लेकिन ये देखें, ये देखें, ये देखें, तो ये ग्रेटर देन 5 नहीं है। तो अगर हम 84 में से 10 घटाएंगे तो 74 हमें मिलेगा। आप देखें यहाँ पर 74 हमें मिल रहा है, आंसर हमारा टोटल 84 है, और ये क्वांटिटी हमारी कितनी है 10 है, जो ग्रेटर लेस देन 5 है। तो अब हमारे पास में 74 क्वांटिटी आ रही है जो ग्रेटर देन 5 है। तो इसी के साथ हमने अपने तीनों क्वेश्चंस को देख लिया है। होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पर या मुझे व्हाट्सअप करके या फिर इंस्टा पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। और आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।